हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 7 अनमोल विचार लेकर आए हैं। पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो मेरी अवधारणा बदल गई। धरती का नजारा जादुई था। मेरे मन में यही विचार चलता रहा कि इतने छोटे ग्रह, जहां जीवन एक छोटे रिबन की तरह है, वहां इतना कुछ चल रहा है। पहला, जब पता चला कि धरती कितनी छोटी है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटे शहर से अंतरिक्ष में जाने वाली मैं पहली या दूसरी महिला बनूंगी। यह मेरे लिए सपने जैसा था। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। नहीं, महिला होने से कोई फर्क पड़ता है। जब मैंने पहली उड़ान भरी तो यह वास्तव में बहुत ही सौम्य और आनंददायक लगी। अंतरिक्ष में आप गुरुत्वाकर्षण के चंगुल से मुक्त होते हैं। आपको इस शून्य गुरुत्वाकर्षण पर पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो कोई आपको अपनी सीट से धकेल रहा हो। उस क्षण आप भ्रमित महसूस करते हैं। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि मैं गिर रही हूँ। शुरुआत के कुछ घंटों में काम का बोझ अधिक होने के कारण इस जादुई अनुभव को महसूस करना मुश्किल था, लेकिन उस काम के दबाव के बाद जो एहसास हो रहा था वह इस दुनिया और कल्पना से बाहर था। वहाँ की सबसे अजीब बात ये थी कि जब मैं सोने जा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के बारे में ही सचेत हूँ। क्योंकि जब आप भारहीन होते हैं तो आपको अपने पैरों या शरीर का एहसास नहीं होता। एक तरह से आप शरीर के अंगों को भूल जाते हैं। लगता है कि हमारे पास सिर्फ बुद्धि है। ये कितना आश्चर्यजनक है कि आप अपनी चेतना के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं करते। जब मैंने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो मेरी अवधारणा बदल गई। धरती का पहला नजारा जादुई था। हम सभी को हिमालय के करीब से गुजरते हुए देखने का शौक था। मैंने वह अद्भुत नजारा देखा जहां ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलने के लिए मुड़ी। गंगा का डेल्टा बहुत ही शांत लग रहा था। सबसे नई बात ये थी कि हम बहुत तेज गति से जा रहे थे। हमने 2 मिनट से भी कम समय में हिमालय को पार कर लिया और फिर एहसास हुआ, हे भगवान, 1.5 घंटे के भीतर हमने पूरे ग्रह का चक्कर लगा लिया। ये सबसे अलग एहसास था कि धरती कितनी छोटी है और वायुमंडल एक रिबन की तरह दिख रहा है, जहां अलग अलग किस्म के रंग धरती को गले लगाए हुए हैं। धरती सिर्फ नीले रंग में नहीं रंगी है, आप सभी रंग देख सकते हैं। यह नजारा मेरे लिए शानदार था। जैसे जब सहारा दिखाई देता है तो उसके पास का समुद्र हरा दिखाई देता है। यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। फिर आप नील नदी को पार करते हैं और यह गहरे हरे रंग के रिबन की तरह दिखती है। इस दृश्य ने मुझे प्रभावित किया। मैं इस विचार से मुक्त नहीं हो सकी कि इतने छोटे ग्रह, जहां जीवन एक छोटे रिबन की तरह छोटा है, वहां इतना कुछ चल रहा है। सब कुछ सुंदर दिखता है, मानो यह कोई पवित्र स्थान हो। जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी खास भूमि के टुकड़े से नहीं, बल्कि सौरमंडल से हैं। शायद एक दिन लोग दूसरी आकाशगंगाओं में चले जाएंगे और फिर हम क्या कहेंगे, मैं आकाशगंगा का निवासी हूँ। जीवन मंत्र, बेमतलब न लड़ें। कई लोग ऐसे मुद्दों पर लड़ाई करते हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि हम जिन बातों पर लड़ रहे हैं वे किसी काम की नहीं हैं। हम नदी किनारे की उन छोटी चट्टानों के तरह हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उस चट्टान के पार पूरी नदी है। तस्वीर बहुत बड़ी है। हमें बड़ी तस्वीर देखने के लिए समय निकालना चाहिए। दूसरा, क्षमाशीलता। क्षमाशीलता एक ऐसा गुण है जिसे अपने आवेश पर नियंत्रण रखते हुए और अपमान सहन करने की प्रवृत्ति के साथ शनया विकसित किया जा सकता है। ये गुण द्व्यायामी होता है, अर्थात किसी की गलती पर उसे क्षमा कर देना और अपनी गलती पर क्षमा मांग लेना इस गुण की सार्थकता होती है।
अपने आवेश और अपमान पर पूर्ण नियंत्रण कर सकने वाला व्यक्ति ही क्षमाशील हो सकता है। मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उसे क्रोधित अथवा अपमानित होना पड़ता है। इन विषम अवसरों पर वह प्रतिकार स्वरूप क्रोधित होने या अपने अपमान का बदला लेने की तत्परता दिखाता है, किंतु इसके विपरीत यदि वो व्यक्ति सौम्य मुस्कुराहट के साथ अपने स्वभाव की उदारता को दिखाता है तो निस्संदेह इससे उसके क्षमाशील होने का ही परिचय मिलेगा। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि क्षमा वीरों का आभूषण है। शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति क्षमा करे तो यह उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होगा। किसी कमजोर दुर्बल व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली क्षमा अर्थहीन कही जाएगी। एक बार क्रोधातुर भृगु ऋषि ने श्रीहरि विष्णु जी की छाती पर पाद प्रहार किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके पैरों को सहलाते हुए कहा कि ऋषिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं आई। रहीम दास ने इस प्रसंग पर कहा कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। कह रहीम हरि का घट्यो जो भृगु मारी लात। यानी क्षमा बड़प्पन का स्वभाव है और उत्पात छोटे और ओछे लोगों की प्रवृत्ति। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के साथ जो किया, विष्णु जी ने इस कृत्य पर भृगु को क्षमा कर दिया। इससे विष्णु का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। इसलिए हमारे धर्म में क्षमादान को ही श्रेष्ठ दान माना गया है। तोड़े गए पुष्प भी अपनी सुगंध उन्हीं हाथों में छोड़ दिया करते हैं जिन हाथों से वे तोड़े जाते हैं। हम भी इस क्षमाशीलता रूपी पुष्प से अपने स्वभाव रूपी मधुबन को महका सके, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। तीसरा, नई सुबह। जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा और सही ही हो, ऐसा कहाँ होता है? किसी के भी जीवन में ऐसा नहीं होता। हर सुबह को हम इस सोच और संकल्प के साथ शुरू करते हैं कि हमें कुछ नया करना है, नया बनना है, पर क्या हमने निर्माण की इस प्रक्रिया में नए पदचिह्न स्थापित करने के प्रयत्न किए? क्या ऐसा कुछ कर सके कि आज की आंख में हमारे कर्म का कद ऊंचा उठ सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी आम आदमी की तरह यही कहते रहे कि क्या करें, समय ने साथ नहीं दिया। यदि ऐसा हुआ तो हम एक बार फिर आईने में स्वयं का चेहरा देखकर उसे न पहचानने की भूल कर बैठेंगे। अतीत में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसका अतिरेक आकलन छोड़ दें, अन्यथा कुछ असफल महत्वाकांक्षाएं, लापरवाह प्रयत्न, कमजोर निर्णय और आधे अधूरे सपने हमें निराशा से भर देंगे। ये सच है कि समय के साथ मनुष्य बदलता है, मगर जीवन मूल्य नहीं बदलते। दायरे और दिशाएं बदलती हैं, मगर आदर्श तथा उद्देश्य नहीं बदलते। आज समय को ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा है जो बदलने में विश्वास रखता हो, बदलने के लिए प्रतिज्ञा और प्रयत्न करता हो, जो ये जानता हो कि बुराइयों की जड़ें दूब सी कमजोर और शीघ्र फैलने वाली होते हुए भी हमारे सक्षम हाथ उन्हें क्यों नहीं उखाड़ पाते, जो दूषित संस्कृति से स्वयं को अनछुआ रखकर सत्संस्कारों की परंपरा को पीढ़ियों तक पहुंचाता हो, संभावनाओं को सफल परिणाम में बदलने, संकल्प तथा सपनों को पूर्णता देने, भाग्यवादी न बनकर स्वयं भाग्य रचने और कुछ नया करने की चाहत रखने वाले सवालों से नहीं डरते। थोड़ी जमीन मिलते ही वे जिज्ञासाओं के पंख फैलाने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वे सिर्फ दूसरों से सवाल पूछते हैं, जरूरत होने पर खुद से भी सवाल करते हैं। ये रास्ता उन्हें अपने लक्ष्यों और चौथा, आत्म जागृति। जीवन की सफलता का रहस्य आत्म जागृति में निहित है। जिस प्रकार सोया हुआ व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार आत्मा के जागरण से विमुख व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों से अपरिचित रहता है। भ्रमित मनुष्य अक्सर शक्ति को केवल शारीरिक क्षमता के रूप में देखता है, जबकि शारीरिक शक्ति तो बाहरी प्रदर्शन मात्र है। वास्तविक शक्ति हमारे भीतर है और इस आंतरिक शक्ति की क्षमता अपार होती है। हालांकि इसके अनुभव के लिए आत्म जागृति आवश्यक है। ओशो का कहना है कि आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का पहला कदम है स्वयं के भीतर की यात्रा करना, आत्म चिंतन करना और अपनी चेतना के गहन स्तरों तक पहुंचना।
आत्मा के साक्षात्कार के बिना हम अपने वास्तविक स्वरूप और अपनी अनंत क्षमताओं से वंचित रहते हैं। हमारे एक मनीषी हुए हैं जो आरंभ में अपनी क्षमताओं से परिचित नहीं थे। देवर्षि नारद ने उन्हें अपनी क्षमताओं की अनुभूति कराने के लिए मरा मरा शब्द के जाप का मंत्र दिया। वो मनीषी उसके जाप में ऐसे रमे कि मरा शब्द राम बन गया। राम नाम की लगन में इतने तल्लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमकों ने बाम्बी बना ली और उन्हें भान तक नहीं हुआ। ऐसी विराट तपस्या के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। महर्षि वाल्मीकि ने आत्म जागरण द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर उन्हें पूर्ण रूप से जागृत कर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। साधारण मनुष्य से एक महान ऋषि बनने की महर्षि वाल्मीकि की यात्रा प्रमाण है कि आत्मा की शक्ति और जागरूकता ही महानता के शिखर पर पहुंचा सकती है। इसलिए आत्म जागृति का मार्ग अपनाकर हम भी अपने भीतर की असीमित क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। जब तक हम अपने भीतर की यात्रा नहीं करते, तब तक हमारी आंतरिक शक्तियां हमारे लिए अज्ञात हैं। आत्मा की सच्ची पहचान और जागरूकता हमें जीवन की सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाती है। 5वां, मन की स्थिरता। कहते हैं कि यदि हमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो मन ही हम पर नियंत्रण करने लगता है। मन पर हमारा नियंत्रण उसे स्थिरता प्रदान करता है। मन की स्थिरता ही हमारी सद्गम वृत्तियों को पोषित करती है, जीवन की प्रगति का कारक बनती है, लक्ष्यों के निर्धारण एवं उनकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। स्थिर एवं नियंत्रित मन से ही योग और ध्यान किया जा सकता है। भगवत भक्ति ईश साधना स्थिर मन द्वारा ही संपन्न हो पाती है। मन को स्थिर रखना भी स्वयं एक साधना है। जिनका मन स्थिर होता है वे जीवन में प्रगति के नित नए आयाम गढ़ते चले जाते हैं। मन में स्थिरता होने पर ही हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से कार्य कर पाते हैं। अन्यथा मन में भटकाव होने पर लक्ष्य से विचलित होने की भरी पूरी आशंका होती है। महाभारत में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख को भेद कर अपनी प्रवीणता का परिचय दिया था। ठीक ऐसा ही एक प्रसंग पढ़ने को मिलता है जिसमें एकलव्य द्वारा स्वान का मुंह तीरों से भर दिया जाता है। बावजूद इसके स्वान को अन्य भाग में कोई शारीरिक क्षति नहीं होती। हम समझ सकते हैं कि इन दोनों धनुर्धरों को यह सिद्धियां कितने अधिक परिश्रम के बाद मिली होंगी। यदि इसके मूल में जाकर देखेंगे तो यही पाएंगे कि दोनों का अपने मन पर नियंत्रण रहा होगा। मन की स्थिरता से ही वे इस विद्या में पारंगत हुए होंगे। चंचल मन का कोई भी स्थिर मत नहीं है, अतः इसके मत पथ पर न चलो। इसकी जो अज्ञानतापूर्ण बुरी आदतें हैं, उन्हें स्वाध्याय साधना से छुड़ाओ। बेहतर यही है कि दौड़ते हुए मन को दुष्कामनाओं से बचाकर बार बार भक्ति साधना में लगाओ। मन की स्थिरता ही हमें सुमार्ग पर चलने को प्रेरित करेगी। चंचल मन बार बार मूर्खतापूर्ण विचार पैदा करता रहेगा, हमें उन विचारों पर चलने को प्रेरित करता रहेगा। इसलिए मन की स्थिरता के लिए हमें निरंतर स्वाध्याय एवं श्रेष्ठ जनों का सानिध्य प्राप्त करते रहना चाहिए। 6वां, मानसिक पीड़ा। जीवन पर्यंत मनुष्य पीड़ा को लेकर शिकायत करता रहता है। पीड़ा को भी मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक शारीरिक पीड़ा और दूसरी मानसिक पीड़ा। इसमें मानसिक पीड़ा की प्रकृति अदृश्य एवं गूढ़ होती है। ये शरीर में किसी स्पष्ट घाव या चोट की तरह दिखाई नहीं देती, जिससे इसका उपचार या समझना कठिन हो जाता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होता है तो उसके भीतर तनाव, चिंता और अवसाद जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। ये भावना न केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि उसका आत्मसम्मान, जीवन दृष्टि और उद्देश्य को भी कमजोर कर देती है। मानसिक पीड़ा का गहन भावनात्मक प्रभाव उसे अत्यंत कष्टप्रद बनाता है। इसके विपरीत शारीरिक पीड़ा का अनुभव स्पष्ट और प्रत्यक्ष होता है।
शारीरिक चोट या बीमारी का एक निश्चित कारण होता है और उसका उपचार भी संभव होता है, किंतु मन की पीड़ा की बात अलग है। साइरस ने कहा है, मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा की अपेक्षा ज्यादा कष्टप्रद होती है। इसकी पड़ताल करें तो पाएंगे कि मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा की अपेक्षा ज्यादा कष्टप्रद इसलिए होती है क्योंकि इसका स्वरूप अदृश्य, गहरा और जटिल होता है और इसे सहने के लिए व्यक्ति को आंतरिक संघर्ष से गुजरना पड़ता है। मानसिक पीड़ा के साथ एक समस्या यह है कि इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, जिससे व्यक्ति इसे व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करता है। समाज में भी मानसिक पीड़ा से प्रभावित व्यक्ति को अपने दुख को सहने के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है। यह अकेलापन मानसिक पीड़ा को और गंभीर बना देता है। मानसिक पीड़ा का निवारण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करने का साहस करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फिर मानसिक पीड़ा के घाव रह रहकर रिश्ते रहेंगे और जीवन में कष्टों की अनुभूति कराएंगे।